कार को पूरा फिनिश करा। और एक चीज ये भी अच्छी देखने को मिली लॉर्ड फैम के द्वारा कि दो अलग अलग एंगल्स होल्ड डाउन करे। सेंसाई जोन के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, बट मानव को बचाना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली सालोड ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है। 6 टीम हमारे पास बचती है, 15 लोग जीवित हैं इस पूरी फाइट में, लेकिन सेंसेस इस एरिया पर है। स्मोक्स है, ही कैन एक्चुअली पुल ऑफ अ मिरेकल अगर वो करना चाहे। ज्यादा नहीं, उनको बस अच्छी पोजीशन के लिए जाना है। टॉप 5 टॉप 4 के अंदर अगर वो जाना चाहे आराम से जा सकते हैं इस एरिया में। फिनटॉक्स ड्यू भी यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं। ड्यूज एक डोमिनेशन में आ चुके हैं, तीसरा किल अपने लिए कंफर्म करके, बट उनको पता है अगले जो भी प्लेयर्स है जोन के बाहर से आ रहे हैं, ऑलरेडी जोन को डैमेज दे रहा है, बाकी सारा काम ये कर सकते हैं एंड इन्होंने कर भी दिया। चौथा किल अपने लिए बटोर देख सकते हैं एडी के लिए दिक्कतें खड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, एंड यूपी50 का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुका है। लॉर्ड फैम के प्लेयर्स देखते ही देखते अपने लिए 7 किल्स कंफर्म कर चुके हैं। एक 8वां किल भी उनके लिए कंफर्म होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज मानव को भी नॉकडाउन करा था मामा ने, एंड यू कैन सी 8वां किल भी उनके लिए कंफर्म हो चुका है। कौन सी टीम सेंटर पे है? अभी कोई भी टीम नहीं है सिवाय एक एयर ड्रॉप के। अगर आप मिनी मैप देखें तो एयर ड्रॉप ही मात्र एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जोन के सेंटर है। वहां पे एक डासिया स्लैमन करके एक वी बनाने की कोशिश करे तो लॉर्ड फैम एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। सेम गोस फॉर टीम इनसेन आल्सो, बट उनके सामने बहुत ज्यादा ओपन फील्ड है। लॉर्ड फैम के पास एक रिज रहेगी खेलने के लिए, बट एमआईएम के सेंसाई बहुत टाइम से उसी एक स्मोक के अंदर बैठे हुए हैं, अपने लिए वो कवर बनाने की कोशिश करे। बट अगर इंस्टेंटली अगर उन्होंने देखा स्पॉट करे एलएफ के 2 प्लेयर्स बाहर, तो क्या वो शूट करने की कोशिश करेंगे? बिकॉज आपके पास अगर 2 किल आ रहे हैं या तो फिर आपके पास एक फाइनल सर्कल के अपॉर्चुनिटी, आई विल ऑलवेज गो फॉर द फाइनल सर्कल, बिकॉज वहां पे यू कैन पुल ऑफ अ मिराकल, जो हम लोगों ने कल भी देखा था एक टीम को पुल ऑफ करते हुए। पॉइंट्स ओवर वहां पे ऑब्वियसली प्लेसमेंट पॉइंट्स ओवर किल्स रखना ही पड़ेगा कुछ भी करके। सो देखते किस तरीके से यहां पर करते हैं। कल इसका अच्छा एग्जांपल VR1 के प्लेयर ने दिया ही था, पंक ने, जब उन्होंने अपने लिए किल बाद में निकाले, जब उनको पता था 1 वर्सेस 2 वर्सेस 1 का फाइट बचा था, तब जाकर उन्होंने किल्स निकालने शुरू किए थे। तो एक अच्छी चीज यहां पर सेंसे कर सकते हैं, लेकिन इनके जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए एक न्यूज हो सकती है कि जो इनके ओपोनेंट्स रहेंगे वहां पर प्लेयर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। लॉर्ड फैम और इनसेन की बात करें, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स है और सबके पास 4-4 प्लेयर्स वहां पर रहेंगे। VR1 एक ऐसी टीम है जो इनको टक्कर दे सकती है, क्योंकि वहां पर 2 ही प्लेयर्स हैं। 1 वर्सेस 2 की फाइट अगर यहां पर सेंसे लेना चाहे वो आराम से ले सकते हैं, बट ये 4 वर्सेस 4 की जो फाइट है इसी की शुरुआत होती है यहां पर दिख रही है, क्योंकि जो स्मोक्स किए गए हैं आगे वो स्मोक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। हॉट शॉट जाकर के सेंसे को पीछे से एक बैकस्टेप कर जरूर सकते हैं, बट मामा ही इज ट्राइंग टू ओपन अप दैट फाइट। पुवाली ने ऑन द अदर हैंड वहां पर फाइट निकालनी शुरू कर दिया, एक प्लेयर को डाउन कर दिया। इनसेन के लिए फाइट बहुत बेहतरीन हो सकती है। पुवाली आगे मूव करें, 29 मिनट्स उनका रीलोड करने के बाद आगे फाइट लेना चाहेंगे, शॉट करने की कोशिश रहेगी। स्पॉट किया जा चुका है, प्रिंस ने एक और नॉक यहां पर निकाल दिया है, लेकिन इन सबके बीच में शॉक वेव को भी टेक डाउन किया जा चुका है। उनको अपने आगे यहां पर ऑब्वियसली रिवाइव देना पड़ेगा, लेकिन आई गेस उन्होंने VR1 के प्लेयर्स को भी भांप लिया और उनके आसपास ग्रेनेड्स करने की कोशिश की, लेकिन पंक एक बहुत अच्छा यहां पर स्नेक करते आगे जाए। उनके पास एक ग्रेनेड आया जो था, डैमेज हल्का सा हुआ था, बट लुक एट दिस, ड्यूस एक एरिया पर देख रहे हैं, बट इनके पड़ोस में एक प्लेयर बैठा हुआ है। बिल्कुल, बट आईटी प्रिंस बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स को स्पॉट करने की। ग्रेनेड्स भी आ रहे हैं सामने से, बट अभी मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि लॉर्ड फैम के प्लेयर्स वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे उनको पता है कि सामने टीम लड़ेगी, उसके बाद हम लोग फायदा उठा रहे हैं, बट ये वाला ग्रेनेड दिस कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर टीम इनसेन, एंड उसके चलते पंक जो डुओ स्क्वाड अब अकेले इकलौते प्लेयर बचे, देखते हैं 1 वर्सेस 1 सेंसर के साथ भी उनका हो सकता है, बट ग्रेनेड्स बहुत सारे फेंके जा रहे हैं, सामने से भी ग्रेनेड आ रहा है। अगर पंक को एक ग्रेनेड एग्जैक्ट जाके उनकी बॉडी के ऊपर फटा तो फिर दिक्कत हो सकती है, बट लॉर्ड फैम के प्लेयर्स काइंड ऑफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हुए जरूर है, बट पंक के पास बहुत ही क्लोज एक ग्रेनेड आया था। 50% हेल्थ उनकी हो चुकी है। अब क्या फोर्स्टेड पॉप इन करेंगे? जोन देखते हैं किस तरफ यहाँ पे कटा है। टीम इनसेन एक अच्छे खासे जोन वाले एरिया में है। हॉट शॉट का देखते हैं, उन्होंने एक लेफ्ट हैंड साइड में स्मोक जरूर डालता, बट सेंसर को पूरा फिनिश इसी के चलते टीम इनसेन 4 मैन स्क्वाड जाएगी फाइनल सर्कल में। 4 वर्सेस 4 की फाइट है, लॉर्ड फैम वर्सेस टीम इनसेन। ये बहुत बेहतरीन फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और जो जोन रहेगा वो एलएफ के पास है, लेकिन इनसेन रुकना नहीं चाहती है। एक ग्रेनेड किया था पुवाली ने और उससे ओपनिंग निकाल दिया। 4 वर्सेस 3 की फाइट बन चुकी है अभी के लिए एलएफ के प्लेयर्स। 3 जो ये प्लेयर्स हैं इनको रिवाइवल का कोई चांस यहां पर मिल ही नहीं सकता अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए, और इसी चीज का फायदा अगर इनसेन को पता है वो उठा सकते हैं। उनको पता रहेगा कि प्लेयर्स जो है वो उस एरिया पर है जहां पर एक वॉल उनको सेपरेट करती है। ग्रेनेड्स करो, रेड जोन बनाओ और उनको आगे आने से बिल्कुल रोका जाए तो वहां पर ओपनिंग रह सकती है, लेकिन प्रिंस ने फिनिश ऑफ कर दिया है। अब लेजेंड 4 वर्सेस 3 की यहां पर एक फाइट बन चुकी है, और एलएफ के प्लेयर्स उनके हाथ से ये गेम हल्का सा छिनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जोन के वो भी थोड़ा सा बाहर है, लेकिन उन सबके बीच में शॉकवेव का एक ग्रेनेड जाएगा, हॉट शॉट को डाउन करेगा। एक और ग्रेनेड से ओपनिंग यहां पर निकाली जा चुकी है, लेकिन रिवाइवल का चांस बन सकता है। लेकिन अब आई गेस इनसेन को पता चल चुका है कि ये फाइट 4v2 बन चुकी है, और इन सबके बीच में पुवाली जिस एरिया से जा रहे हैं, ही कैन लेजेंड एक्चुअली फिनिश द लास्ट प्लेयर डाउन, लेकिन उससे पहले शॉकवेव एक और ग्रेनेड करना चाहते हैं। सही एरिया पर ग्रेनेड रहता है तो वो अच्छा खासा डैमेज कर सकता है, बट लग करके बाहर जा सकता है। वो अंदर के एरिया पर ग्रेनेड कर रहे थे, बट उससे पीछे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। बट अब स्पॉटिंग की बारी आ जाती है, और अब सीधा आगे जाकर के एग्रेशन की बारी रहेगी, और इसकी शुरुआत पुवाली ने कर दी है। MK14 यूज करा, लॉर्ड को लेफ्ट हैंड साइड से गोलियां पड़ रही हैं, ही माइट आल्सो गो डाउन। MK14
लेकिन उनके ऊपर सबकी नजर रहेंगी। पानी का एरिया अभी भी जोन में है। ये सैनॉक एक डिफरेंट सैनॉक यहां पर बनकर दिख रहा है। जिस तरीके से प्लेयर्स पानी के एरियाज के आसपास प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अब यहां पर आती है स्टालवर्ट के प्लेयर्स के लिए दिक्कत है, बिकॉज वहां पर रॉबिन को भी टेक डाउन किया जा चुका है। डेमन अब आगे आ चुके हैं, उनकी बोट के लिए वहां पर अब जगह नहीं बचेगी, उनकी बोट को पहले ब्लास्ट किया जा चुका है। बट अब आती है बारी अगले जोन की, जो फिर से 50% वाटर है। अब मेरे को फाइनल सर्कल, अब तो वाटर जोन देखना ही है, अब कुछ भी हो जाए। बट बाहर की जो प्लेयर्स हैं, नॉक्स के प्लेयर्स, उनकी जो एक माइंडसेट था, अभी यूपी 50 के प्लेयर्स का भी माइंडसेट हम लोग यहाँ पे देखें किस तरीके से वो लोग आगे जाएंगे, जा पाएंगे। बट अभी डेमन को बाहर से स्पॉट करने की कोशिश करी थी, स्पॉट के साथ साथ क्लो खुद वहां पे बैकस्टैप हो जाएंगे, बिकॉज एडी क्लोज एनकाउंटर में एमएम के प्लेयर्स को दिक्कत देते हैं। बट पीछे से इमॉर्टल ने क्लोज एनकाउंटर में एडी को नॉक एंड फिनिश करा। यूपी 50 का एक प्लेयर लैंड पे था, 3 प्लेयर अभी भी वाटर पे। देखते हैं किस तरीके से वो लोग वहां पे सर्वाइव करेंगे। बट स्टालवर्ट के डेमन वो अभी भी पानी में स्विम करते हुए नजर आ रहा है। इकलौते ऐसे प्लेयर है जो बाहर हैं, बट स्टालवर्ट वापस से सोलो प्लेयर बचा हुआ है। देखते कितना आगे तक लेके जा पाएंगे, टॉप 9 टीम्स तक तो वो ला चुके हैं। बट रेकनिंग, क्लाउनी एंड नू वाइटी, उनके भी कंधों पे बहुत ज्यादा भार रहेगा। बट वहां पे पुकार ने एक नॉकडाउन निकाला एंड आंसर इज यस। वहां पे कंफर्मेशन भी देख रहे हैं, डोमिनेशन में भी वहां पे पुकार आते हुए नजर आया हम लोगों को 3 किल्स के बाद। बट यूपी 50 के सरकार स्पॉट हुए, क्या मानव वो किल अपने निकाल पाएंगे। 2 प्लेयर्स वहां पे रैंडम शॉट्स लेने की कोशिश की, बिकॉज सरकार ऊपर आए थे अपने आप को थोड़ा बहुत ब्रीथ कराने के लिए। जहां पर आरजी के प्लेयर्स है वहां पर आगे उनको एक हट दिख रही है जो पानी के एरिया के नीचे की तरफ को जा रही है। वहां पर प्लेयर नीचे जाकर के बैठ सकता है अगर उनको जाना हो। बाकी प्लेयर्स बाकी फाइट पर फोकस करें, वो बाद में वहां से निकल करके मार सकते हैं। ऐसा अगर कोई स्ट्रेटेजी करना चाहे कोई प्लेयर, वो जरूर कर सकता है, बिकॉज अगला जोन अगर आरजी को फेवर करता हुआ तो वहां से निकलकर आना जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा। एमएम के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुकी है, मानव को टेक डाउन जरूर किया जा चुका है इन सारी फाइट्स के बीच में, लेकिन अभी तक जो हमारे पास टीमें बची हैं, 22 लोग जो जीवित हैं, वो अभी फाइट निकालने की कोशिश करेंगे। एमएम के टेंशन से ऑब्वियसली फिनिश ऑफ किया जा चुका है। इमॉर्टल अभी भी आगे जा रहे हैं, लेकिन इन सब फाइट्स के बीच में एमआईएम अब जब जोन में पहुंची है तो इनकी फाइट आरजी से हो सकती है। क्लोक इसका एग्जांपल रहेंगे, जोन के बाहर वो डैमेज ले रहे हैं और वो जिस स्मोक के सहारे बैठे थे वो स्मोक भी फिनिश ऑफ हो चुका है। बिल्कुल, अब हमारे पास 100% एक लैंड वाले पहुंच रहा था। अब एनओएक्स को कुछ भी करके जोन के अंदर आने की कोशिश करी, बट अब यहाँ पे कुछ मुश्किल है उनके सामने खड़ी हो सके। बट यहाँ पे एमएम के क्लोक को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। न्यू वाइटी पूरा फिनिश भी करेंगे। रेकनिंग के प्लेयर्स 2 बचे हैं, 2 किल्स उनके नाम अभी आ चुके हैं। छठा जोन क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा हम लोगों को मात्र 25 सेकंड में। आपको मिनट्स में अब टाइम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सेकंड्स में आपको जोन के अंदर रोटेशन डालनी है। अभी भी एफएस के प्लेयर्स डूइंग अ ग्रेट जॉब, जहां पे 6 किल्स वो लोग कंफर्म कर चुके हैं। स्मोक्स डाल के जोन के अंदर पाथिंग बनाने की कोशिश कर, बट राइट हैंड साइड पे उनके पास 4 किल वेट करे, बिकॉज एनओएक्स के प्लेयर्स अभी जस्ट लैंड की तरफ आए, पुकार को नॉकडाउन करेंगे। टैक्सस ने वहां पे दिक्कत जरूर दी है, बट अब यही जो डिले कराया उन्होंने 8 से 10 सेकंड का, वो फायदा उठा सकते हैं जोन के अंदर जाने के लिए। ये जो 60 टीम है यहाँ पर बची, इसमें पानी के भी प्लेयर्स हमें दिख रहे थे। 50 के प्लेयर्स थोड़े से लैंड पर आ चुके हैं, लेकिन जो केएसआर है उनको पानी पर पहुंचता है। लेकिन ऑन द अदर साइड एनओएक्स के प्लेयर्स अब जाकर के पानी के एरिया को टच कर रहे हैं। पानी के एरिया को छोड़ रहे, लैंड के एरिया को टच करें, तो अब उनकी फाइट पूरी यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से अब गन गेम उनका निकल कर आता है। आज के प्लेयर जरूर यहाँ पर रहेंगे और इनको आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज इन सब टीम से मोस्टली जोन आगे आ चुका है, जोन ओपन एरियाज पर आ चुका है। जो अपर एरिया पर रहेगा उसको एडवांटेज जरूर रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम जो कि पीछे के एरिया पर हमें दिख रही थी, जो हल्का सा माउंटेन एरिया है, वहां पर उनको काफी एडवांटेज रहेगा। यहां पर फ्यूचर स्टेशन के प्लेयर्स जरूर अपनी फाइट बनाना चाहेंगे, लेकिन इनसेन के प्लेयर्स ऑन द अदर साइड आते हैं। वापस एक चिकन उनको चाहिए और उसकी शुरुआत करें, लेकिन ऑन द अदर साइड स्ले गॉड एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया एक स्प्रे में, बट पीछे से एग्जैक्टली अपर एरिया एडवांटेज वाली टीम्स आएंगी और एफएस के यहां पर बोथ टॉप आएंगे। वो अपना किल कंफर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और वो निकालने की कोशिश करेंगे। नॉक्स के प्लेयर्स ऑन द अदर वो भी आगे फाइट ले रहे हैं, बट इनसेन जो 3 प्लेयर्स बचे थे स्टार्टिंग से, वही 3 प्लेयर्स अभी भी कमाल दिखा रहे हैं। ऑन द अदर साइड पुकार एक रैम्पेज में जाते हुए, बोब डोब एक डोमिनेशन में जाते हुए, ये दिखा रहा है कि एफएस भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इनसेन के प्लेयर्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां पर एफएस के प्लेयर्स एक वीक लिंक पर आ चुके हैं, बिकॉज़ उनके प्लेयर्स नॉक पड़े और इनसेन के प्लेयर्स अगर अभी पुश कर देते हैं तो एफएस के पास बचने का कोई चारा नहीं होगा। आई वुड से इसकी शुरुआत यहां पर इनसेन के प्लेयर्स ने कर दी, लेकिन सोमराज को स्पॉट नहीं किया है। एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को डाउन करने की कोशिश हो सकती है, दूसरे को डाउन करके 1 एचपी सर्वाइविंग, और साथ के साथ एफएस विल बी द वन जो यहां पर डोमिनेट करती हुई आती है इस फाइट में। सोमराज 1 एचपी पर बचे थे। अरे सोमराज और ये सुपरमैन राइट नाउ, आपने जिस तरीके से अपनी टीम को बचाया, पीछे रिवाइवल्स चल रहे थे, सारी चीजें चल रही थी यहाँ पे, बट 1 वर्सेस 4 की सिचुएशन उन्होंने बना लिया है, जहां पे टीम इनसेन का स्क्वाड एक और विजेता टीम बन के आ सकती थी हमारे सामने। बट ये फाइट एफएस का स्क्वाड, फ्यूचर स्टेशन का स्क्वाड अपने नाम लेके जाता हुआ नजर आया। मिशन करी असिस्ट प्रिंस का एक बहुत बढ़िया असिस्ट की फॉर्म में यहां पर देखने को मिलता है, और छठा सर्कल हम लोगों के सामने होने वाला। लेकिन इन सब के बीच में एनवाई के प्लेयर्स वो आ चुके हैं फाइट में और वो अच्छी फाइट्स अपने लिए बना रहे हैं।
बिल्कुल, बट फाइनल सर्कल की फाइट इंटरेस्टिंग रहने वाले है। एनवाई के निंजा अभी भी टीवीपी एंगल लेते हुए नजर आ रहे हैं सामने। इनसेन के प्लेयर्स को पूरा फिनिश करेंगे, शॉक वेव का किल कंफर्म करेंगे। इसके चलते एकमात्र प्लेयर बचा हुआ है लेफ्ट साइड वाले रॉक पे, प्रिंस है। क्या ये वाली फाइट निकाल पाएंगे? उनके सामने 3 किल ऑलरेडी आ चुके हैं नलायक के नाम, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग वन। विकेटी का मैच हम सबको पता है कि फाइनल सर्कल एक इंटरेस्टिंग वन है, और वो भी अगर एक रिच पे हो जहाँ पे मात्र कुछ इक्के दुक्के अगर कवर है तो फिर मजा आ जाता है। वहाँ पे फिंटेक्स के रॉयल को नॉकडाउन कर दिया जाएगा एमएम के क्लोक के द्वारा। एनवाई के डोमिनेटर, उनको पता है कि प्लेयर मात्र बचा हो उस वाले रॉक के पीछे, प्रेस को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। एक प्लेयर अगर नॉकडाउन करा तो उसके बाद एक ओपनिंग बन जाएगी टीम इंजर राइट प्रेस के लिए। राइट साइड से प्लेयर आएंगे जरूर, राइट ये फाइट मुश्किल बनेगी। प्रिंस को यहाँ पे एक कवर कर दिया बहुत ही प्यारी तरीके से स्प्रे गॉड ने, एंड यहाँ पे प्रिंस एक और नॉक निकाल चुके हैं। एकमात्र प्लेयर बचा हुआ है वहां पे निंजा, वो भी बहुत ज्यादा ओपन से आ रहे हैं। इसी के चलते टीम इनसेन यहाँ पे वाइप आउट करती हुई नजर आई। नलायक ने जिस तरीके से गेम प्ले दिखाया, बहुत ही कैजुअल गेम प्ले, जहाँ पे एक एक करके प्लेयर जा रहे हैं पीछे। आई डोंट नो कि क्या वहां पे कवर फायर देने की कोशिश कर रहे थे, बट कंपाउंड में रहने का क्या डिसीजन था वहां पे? स्प्रे गॉड के किल्स बेहतरीन तरीके से बढ़े। यहाँ पर बाहर निकलना किसी नलायक वहां पर खराब डिसीजन निकल कर आया, बट प्रिंस ने सिर्फ एक बोल सकते हैं असिस्ट दिया। उस असिस्ट के बदौलत स्प्रे गॉड ने अच्छे तरीके से उस असिस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया और अपने हिस्से में किल्स निकाले। और साइड यहाँ पर टेनेट को हम देख सकते हैं, टेनेट को वो कोशिश कर रहे हैं अपने लिए किल्स कंफर्मेशन करने की, एंड ही इज ट्राइंग टू गो फॉर इट। डोमिनेशन में आ चुके 3 किल्स लेकर के, बट इन सब चीजों में VR1 का एक प्लेयर भी सर्वाइव कर रहा है, और हमें पता है जब VR1 का एक प्लेयर सर्वाइव करता है वो कहीं ना कहीं से गेम निकाल लेते हैं। मेयम का स्क्वाड यहां पर सर्वाइव कर रहा है, अच्छे किल्स निकाल चुके हैं। एस्टेक्स के प्लेयर्स भी वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। एक कमबैक गेम जो चाहिए था वो यहां पर देखने को मिल रहा है, और फ्रॉस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन फाइट अपने हिस्से में निकालते हुए। एक प्लेयर को डाउन किया, बट इनके काफी करीब एक प्लेयर है। इनका स्कोप ओपन एरिया पर दूर खुल रखा था, अब रीलोड करके अब अपने सामने की फाइट लेना चाहेंगे। अगर इन्होंने स्पॉट नहीं किया तो जो थ्रोएबल्स आ रहे हैं फ्रॉस्ट के पास, वही इनकी हेल्थ यहां पर डाउन कर सकते हैं। इन्होंने स्पॉट कर लिया है, डैमेज हल्का सा देने की कोशिश की, अपने सामने स्मोक अपने लिए इन्होंने निकाल लिया है, बट इमॉर्टल ही इज आल्सो मूविंग फॉरवर्ड। और एक प्लेयर का जो लॉस यहां पर आया है मेहम के पास, वो उनको कहीं ना कहीं खल सकता है। बिल्कुल बेटा, अभी 4 टीम्स मात्र बची हुई है फाइनल सर्कल में। टासिया वहां पे बर्स्ट डाउन करके एक और प्लेयर नॉकडाउन करा। फ्रॉस्ट ने वहां पे मैम के मॉडल को पूरा फिनिश कर दिया है, बट पीछे से एक थर्ड पार्टी फायर देखने को मिला। बट एमवाम के प्लेयर्स दे हैव दिस फाइट। अब मानव देखते हैं किस तरीके से क्लो को रिवाइव देते हैं, बट एस्टेक्स के प्लेयर दे आर बैक स्टेपिंग देम। और यहाँ यहीं पे क्या टीम इनसेन इस वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज 7 किल्स उनके पास जरूर है। स्प्रे गॉड ये वाला मैच मैं बोलूंगा इस प्लेयर ने जो क्लच निकाला है। प्रिंस भी इस वाली फाइट में शायद चोक कर सकते थे, बट एक बहुत ही प्यारा कवर फायर उनकी साइड से भी देखने को मिला। बट एस्टेक्स के सेटन और माइटी और पीछे और भी प्लेयर्स, एस्टेक्स का तो पूरा स्क्वाड जिंदा है अभी, बट 8 किल्स दैट मैटर्स अ लॉट। एस्टेक्स में बहुत ही प्यारा पुश देखने को मिलेगा। इस वाले मैच से पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ये टीम एक कमबैक निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने इस टीम से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी थी। बिल्कुल, लेकिन अब ये हल्का सा फंस चुका है, बट स्प्रे गॉड अभी भी जिंदा, तो वो कोशिश कर रहे हैं और वो अच्छे तरीके से बैरल चला रहा है। लाइक ही हैज मास्टर्ड दैट वेपन, इस तरीके से चला है, बट पीछे से उनके ऊपर शॉट्स आए थे। अब प्रिंस अकेले बचे हैं, अकेला एक प्लेयर बचा हुआ, यहां पर फाइट नहीं निकाल सकता। उनको पता है तो वो जोन के बाहर जो रह जाएंगे वो बाद में उनको मुश्किलों का सबब बन सकता है, बिकॉज़ जोन में आना उनके लिए चुनौती रहेगी। ऑन द अदर साइड यहां पर एमआईएम के प्लेयर्स अलग अलग एरिया स्पॉट कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स बचे हैं, क्लोक और मानव। एक प्लेयर लेफ्ट साइड, एक प्लेयर राइट साइड, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा इनके लिए। स्केलेटन बचे हैं इस बार VR1 की तरफ से, लेकिन यहां पर मानव को डाउन किया जाएगा। अब क्लोक के पास आते हैं पूरा भार और उनको रिवाइवल यहां पर देना ही पड़ेगा। डार्क लॉर्ड आगे मूव कर रहे हैं। ये गेम एस्टेक्स से कोई छीन ही नहीं सकता जिस तरीके से टीम जा रही है। इनसेन का भी एलिमिनेशन हो चुका है। इट इज 3 टीम्स आउट हियर, और इस सब में प्लेयर्स एडवांटेज एस्टेक्स के पास है। आप देखिए रिवाइवल यहां पर मानव को नहीं मिल सकता है। क्लोक इज स्टिल आउट देयर, जोन के बाहर है वो, तो जोन के बाहर रहना उनके लिए खराब चीज हो सकती है। बट फ्रॉस्ट वांट्स टू टेक दैट चांस, और वो चांस लेने के लिए आगे जा चुके हैं। हेल्थ दोनों की जा रही है, लेकिन क्या यहां पर फाइट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाए। फ्रॉस्ट गोज डाउन, बट so does one more player। MYM का एलिमिनेशन होता है यहां पर। एस्टेक्स के प्लेयर्स के पास ये पूरा गेम जा सकता है। स्केलेटन हैज नो फर्स्ट एड, कैन डू नथिंग, कैन ही डू इट? एक किल अपने निकाल सकते हैं इफ ही कैन गो फॉर इट। इंडिया से निकाल लिया है, नाउ ही कैन गो विद ऑल द प्राइड दैट ही हैज। बिल्कुल, और एस्टेक्स फ्रॉस्ट यहां पर अकेले बचे हैं क्योंकि उनके एक और प्लेयर को डाउन किया जा चुका है। सिट यहां पर डाउन हो चुके हैं, लेकिन फ्रॉस्ट क्या आप रिवाइवल दे पाएंगे? यस, ही इज ट्राइंग टू गो फॉर इट, बट पीछे से यूपी50 के प्लेयर्स आ जरूर रहे हैं इन सब के बीच में। बट टॉक्सी अकेले जो प्लेयर वहां पर हमें दिख रहे हैं फाइट लेने के लिए पूरी कोशिश करते हुए, ही इज स्टिल सर्वाइविंग। हंट वहां पर हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके नीचे सालवॉट के सारंग हमें दिख रहे हैं, तो अपर एरिया पर हंट है जरूर, बट सारंग ऊपर जाकर के फाइट निकाल सकते हैं और वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हंट ही इज स्टिल सर्वाइविंग, और सारंग को अगर हम देखें उनको पता है कि उनके सामने एक ओपोनेंट रहेगा। जोन पीछे से आ रहा है, सो हंट को आगे आना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स।
आगे जाकर बेट आउट करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। थ्रोएबल्स किए गए थे लेकिन ये स्मोक था तो स्मोक करके बेट करने की कोशिश थी, बट स्टिल एक अच्छा डैमेज यहाँ पर दिया सारंग ने और डायरेक्टली शॉट ऑन हेड एंड ही टेक्स दैट फाइट इन हिज हैंड्स। दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल अभी इंसेन के पुवाली ट्राई करेंगे प्रोन डाउन होकर वो किल्स निकालने के अपने लिए। क्या टीम इंसेन दूसरा चिकन डिनर निकाल पाएगी अपने लिए, बहुत बड़ा सवाल रहेगा, बिकॉज स्टार्टिंग इन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से करी थी और टॉप पे अभी भी है और सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है मेरे को लग रहा है कि आज का दिन टॉप पे ही वो लोग एंड करेंगे। धीरे धीरे करके आगे जाने की कोशिश कर, बट स्टार वॉट के रॉबिन को वहाँ पे प्रिंस नॉकडाउन करके बैक टू बैक रिटेलिएशन फायर वहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट सिंगल टैप सारंग वहाँ पे प्रिंस को नॉकडाउन करने की कोशिश कर, बट प्रिंस नॉकडाउन हो जाएगा। एक्सोटिक के द्वारा रेकनिंग के प्लेयर्स वो एडवांटेज उठाना चाहते हैं स्टार वॉट वर्सेस इंसेन के बीच का, और वहीं पे रेकनिंग के पास चारों प्लेयर्स जिंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीछे से एफएस के प्लेयर्स को भी दिक्कतें दे सकते हैं, बट फ्यूचर स्टेशन दे कैन आल्सो गेट अ सेकंड विक्ट्री ऑफ द डे। और अगर ये चिकन डिनर निकाल लेता फ्यूचर स्टेशन का जो स्क्वाड है वो ऊपर टॉप पोजीशन पे जाने की के लिए मार्चिंग करता हुआ नजर आएगा हम लोग को, बट रेकनिंग का स्क्वाड अपने लिए एक डिफरेंट ही स्टोरी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रॉब्लम दावेदार बन जरूर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें रेकनिंग के प्लेयर्स क्लाउनी वो ट्राई कर रहे हैं ग्रेनेड करने का, बट कैंसिल किया गया अभी के लिए। ऑब्वियसली एक सही एरिया उनको अभी नहीं पता एंड ग्रेनेड किया जरूर था उस एरिया के आसपास किसी और ने, लेकिन वो थोड़ा सा एक तरीके से ओवर कुक्ड रह गया। एसटीई का एलिमिनेशन ऑन द अदर साइड वहां पर हो चुका है ऑप्टिमम के प्लेयर्स के द्वारा, और यहां पर हमारे पास बचती है 6 टीमें। छठा जोन रहने वाला, 7वां जोन जस्ट थोड़ी देर में टच यहां पर करने वाला है। 25 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 24.5 मिनट हमारे पास हो चुके हैं और आरजी के प्लेयर्स उनके पास 3 किल्स हैं, बट प्लेयर जिंदा है तो उसका फायदा उनको मिलेगा। लॉर्ड फैम ऑन द अदर साइड एलिमिनेट हो चुके हैं। 5 टीमें बचती है हमारे पास और ये 5 टीमों में 15 लोग जीवित है, जिसके अंदर से यूपी50 का एक अकेला प्लेयर यहां पर सर्वाइव कर रहा है फॉर दैट प्लेसमेंट पॉइंट, लेकिन जोन आरजी के ही पास जा रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल, बट फाइट वापस से वही रेकनिंग के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। 4 किल्स हैं उनके पास जरूर, बट मैन एडवांटेज वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा फाइनल सेक्टर। बट एफएस सुपरमैन ही स्टिल अलाइव एंड ही कैन डू वंडर्स। हम लोगों ने लास्ट वाले मैच में देखा था अपनी टीम को वो एक फाइनल टच दिलाने की कोशिश करी। ऐसी कुछ सिचुएशन थी जहां पे उन्होंने 1 वर्सेस 2 का क्लच करा, बट नीचे से एफएस के फ्रैग वो भी नॉकडाउन हो जाएंगे। बट पीछे सब देखिए टीम इनसे किस तरीके से फायदा उठाएगी वहां, बट रेकनिंग के प्लेयर्स दे ऑन अ रोड राइट नाउ। बैक टू बैक नॉक्स, बैक टू बैक फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पीछे से टीम इंसेन वो लोग भी फायदा उठाने की कोशिश करें, बट दूसरी साइड अभी भी यूपी50 वर्सेस ऑप्टिमम नजर आएगा आप लोग। बट क्लाउनी वहां पे बहुत ही प्यारी तरीके से अपने लिए किल बटोर चुके हैं। शेकल्स है जरूर वहां पे, बट नो वाइट ही नॉकडाउन है। 2 प्लेयर वहां पे नॉकडाउन है रेकनिंग के अब, और वहां पे कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं है जो रिवाइव देने के लिए खड़ा हो। सो 2 मैन स्क्वाड बेसिकली है एंड पुवाली ने वहां पे ऑप्टिमम के क्रिटिक 07 का जो किल है वो कंफर्म करा। बिल्कुल, अब रेकनिंग के प्लेयर्स को अगर हम देखें, अब बात ये आती है कि इनके प्लेयर्स एक टाइम स्ट्रॉन्ग सूट पर लग रहे थे, लेकिन इंसेन के ही वो प्लेयर्स है जो इनका स्ट्रॉन्ग सूट यहां पर तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए शॉकवेव के कितना करीब वहां पर एफएस के सोमराज हमें दिख रहे थे। ही स्टिल लाइक जस्ट लाइंग डाउन इन दैट एरिया। ग्रेनेड्स करने यहां पर कोशिश कर जरूर रहेगी, लेकिन सोमराज क्या इस बार वापस से सोमराज वही चीज करेंगे इंसेन के लिए जो पहले सैनॉक के अंदर करी थी? क्योंकि जिस तरीके से यहां पर दिख रहे हैं हेल्थ बहुत कम है, एक प्लेयर को डाउन कर दिया। वंस अगेन ही स्टार्ट्स इट, प्रिंस को फिनिश किया। साथ के साथ ये प्लेयर रुकना नहीं चाहता है, बट वंस अगेन यहां पर रोका गया शॉकवेव के द्वारा। अपना एक प्लेयर खो दिया यहां पर इंसेन ने, बट उनके 2 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। 4 टीमें बची हैं इन सब के बीच में, 9 लोग जीवित हैं। हम देख सकते हैं ऑप्टिमम के पास 7 किल्स है, रेकनिंग के पास 6 किल्स है, इंसेन के पास 4 और यूपी50 के पास 4 किल्स है, बट सरकार अकेले अभी भी प्लेसमेंट पॉइंट के लिए लड़ रहे हैं यूपी50 की तरफ से। बिल्कुल, और एक वो बहुत ही प्यारी तरीके से इस वाले मैच में यूपी50 के प्लेयर्स ने खेला है, जहां पे हम लोगों ने देख रहा दोनों साइड से उन्होंने वो बाहर संभाला, बट यूपी50 के सरकार स्पॉटेड है। क्लाउनी को क्या वो एक बुलेट और कनेक्ट कर सकते हैं? दैट विल बी अ क्वेश्चन ओवर देयर, बट अभी enemies ahead will be a crucial रोल ओवर देयर, बट जीरो वहां पे ट्राई कर रहे हैं ऊपर फाइट निकालने की, बट नो वाइट और एक्सोटिक ट्राई करेंगे सबसे पहले कि वो किल जो वहां पे है वो कंफर्म करें। यूपी50 का स्क्वाड यहाँ पे खात्मा होता हुआ नजर आया है, बट क्लाउनी को रिवाइवल का प्रोसेस यहाँ पे नजर आ रहा है हम लोगों को। बट ऑप्टिमम के म्यूजिक भी क्या स्पॉट कर चुके हैं बग्गी के पीछे जस्ट वहां पे प्रोन डाउन है पुवाली। मूव्स को तो वो बहुत ही पहले से स्पॉट करके रखे हुए, बट ये फाइट रेकनिंग की हो सकती है, ये मैच रेकनिंग का हो सकता है। 4 वर्सेस 2 का सिचुएशन ये पूरा बन चुका है। 3 टीमें यहाँ पर बची हैं। मुझे को पता है कि उनके सामने एक प्लेयर जरूर रहेगा, बट देन वो बग्गी के साथ अभी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते हैं। ही डज नॉट वांट कि कोई अनवांटेड कवर वो बनाए, लेकिन वो जोन के एरिया के काफी करीब यहाँ पर ऑप्टिमम के मूव्स हो गए। मतलब इंसेन के प्लेयर्स को जोन के अंदर आने के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर करनी पड़ेगी। उनके और जोन के बीच में ऑप्टिमम के प्लेयर्स हैं, इफ यू हैव टू से इट लाइक दिस। और आरजी के प्लेयर्स आप देखिए एक बहुत बेहतरीन स्मोक क्लाउड इन्होंने अपने सामने बना रखा है। एक्सोटिक के काफी सामने एक बहुत बढ़िया स्मोक क्लाउड बन रखा है, और ये वॉल इनको हेल्प जरूर करेगी थोड़ी देर के लिए। और तब तक आरजी के प्लेयर्स को मौका मिल चुका अपने सामने गाड़ियां यहाँ पर लगाने का, और वो उसकी शुरुआत कर चुके हैं। ये पूरा गेम आरजी का बन सकता है, बट
इनसेन के प्लेयर्स उनको जोन में आने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। पुवाली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, वो मुइज की डायरेक्शन में देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पॉट करने की कोशिश करी, लेकिन मुइज ने काफी अच्छा डैमेज दिया। लेकिन पीछे से क्लाउनी आ चुके हैं, क्लाउनी माइट चेंज एवरीथिंग फॉर द गेम, बिकॉज़ पीछे से वो आएंगे, क्लाउनी डाउन करना चाह रहे, लेकिन पीछे जीरो जरूर आते हैं और वो एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं। और अब दोनों टीम्स का, बाकी टीम्स का ऑप्टिमम और इनसेन का एक प्लेयर सर्वाइव कर रहा है, दूसरे प्लेयर को रिवाइवल चाहिए होगा। बट आरजी के प्लेयर्स को पता है वहां पे एक नॉकडाउन है, तो एक पुश जरूर देखने को मिलना चाहिए था, बट क्लाउनी को रिवाइवल देने की पहले कोशिश जो थी वो वहां पे जारी करी उन्होंने। बट फाइनल सर्कल देखते हैं किस तरीके यहाँ पे बनता नॉर्मल सर्कल बनेगा, बट मेरे को लगता है ही बैटल तक वाली फाइट रहेगी, बिकॉज ओपन की फाइट है। म्यूज को एक बुलेट और मात्र कनेक्ट होती तो वहां पे ऑप्टिमम का जो खात्मा वहां पे बिल्कुल तय निश्चित। यहाँ पे एक चीज जरूर थी, वो रेकनिंग की विक्ट्री।